हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए फिर लेकर दो क्वेश्चन आए हैं। इसमें क्या पहला क्वेश्चन है, सो दैट द रो वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और फिर एक क्वेश्चन और है ये आपके सामने। तो हमने जो दूसरा तरीका बताया है बाय रैंक मेथड के द्वारा कैसे हम एग्जामिन करते हैं, तो उसका उपयोग किया जाए इस क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यानी गिवन ये जो मैट्रिक्स दिया गया है क्या है, गिवन मान लिया जो मैट्रिक्स वह है लेट, मान लिया लेट जो मैट्रिक्स ए है और क्या है 1 2 -2 -1 3 0 और यह है 0 -2 1, ये ले लिया मैट्रिक्स। कह रहा है कि सो दैट रो वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स जो दिया है आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब चलिए रैंक मेथड से कैसे हम लोग इसका उपयोग करते हुए काम करें, वो भी तरीका है जो बता चुके हैं। और ये भी मेथड जानिए कैसे रैंक मेथड के द्वारा हम लोग इसको जो है दिखाएंगे कि यह क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो पहला ये बताइए, कह रहा है रो वेक्टर्स, इसमें कितने रो हैं, 1 2 3 है ना। तो हियर द नंबर ऑफ वेक्टर्स या रो वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स यानी रो वेक्टर्स की बात करें तो कितने हैं, 3 हैं कि नहीं है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स इक्वल टू 3। अब हम क्या करें, इस मैट्रिक्स का क्या करें, रैंक निकालें। तो यहाँ बेस्ट तरीका रैंक का क्या होगा, ये देखिए। तो यह मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। और अगर डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं है तो जितने आर्डर की यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वही उस मैट्रिक्स का क्या होगा, रैंक होगा। तो बेस्ट तरीका जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो रैंक निकालने का। तो नाउ डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए क्या होगा, 1 2 -2 -1 3 0 और 0 -2 1, ये आपका है। अब चलिए इसको एक्सपेंड कर लिया जाए। तो बजाय इधर भाग जाइए, एक्सपेंशन उस रो या उस कॉलम के लांग कीजिए जिसमें 0 आपको मिल जाए या 0 की संख्या भी ज़्यादा हो। तो हमेशा, बाकी तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो काम आसान करना है तो बजाय इधर हम इधर भाग जाएंगे। तो चलिए देखा जाए, ये है 1, इसके लांग यह रो गायब और यह कॉलम गायब, क्या होगा 3 × 1, ये हो गया 3 और -2 × 0 0, ये हो गया। और प्लस के बाद फिर माइनस 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 प्लस, ये 1 है, इसके लांग यह रो गायब और यह कॉलम गायब, क्या मिला 2 × 1 2, ये देखिए 2 और -2 +4 और माइनस पहले से होता है -4, होगा कि नहीं होगा। यानी आपका +1 यह रो और यह कॉलम गायब हुआ, 2 और -4 और प्लस माइनस प्लस, फिर ये 0, तो 0 होगा, कुछ भी होगा, ये क्या होगा 0 होगा। तो क्या मिल रहा है, ये 3 है और यहाँ पर क्या है -2, 2 -4 -2 बराबर क्या आ गया, आपका 1 आ गया यहाँ पर। तो क्या है, इच इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 मैंने क्या बोला है, अगर इसके डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं है तो जितने आर्डर की यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वही इस मैट्रिक्स का क्या होगा, रैंक होगा। तो कितना आर्डर है, 3rd आर्डर का है। तो देयरफॉर द रैंक ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा 3। यह आपने देख लिया कि डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं है। तो आप क्या निष्कर्ष पा रहे हैं, सिंस द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, नंबर ऑफ वेक्टर्स। नंबर ऑफ वेक्टर्स ये बराबर है, यानी यहां भी 3 वहां भी 3। तो इसका मतलब क्या है, क्या बताएं, देन
द गिवन वेक्टर्स आर क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, बताया ना रैंक मेथड के द्वारा। सिंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, और दोनों 3 के बराबर है, देयरफॉर द गिवन वेक्टर्स या गिवन रो वेक्टर्स आर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये देखिए बहुत आसानी से आपने इसको पाया। बाकी अगर उस मेथड से लगाना चाहते हैं, इसको मान लिया लेट x1 बराबर इतना, फिर x2 बराबर इतना, फिर कैपिटल X3 बराबर इतना, आपके रो मैट्रिक्स हो गई, और फिर कंसीडर द मैट्रिक इक्वेशन, और जैसे पिछले वीडियो में किया है ठीक उस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन यह देखिए, यह रैंक मेथड के द्वारा और आसान आपका काम हो गया। यानी आपने नंबर ऑफ रो वेक्टर्स कितने हैं, 3 हैं, और इस मैट्रिक्स का रैंक निकाल रहे हैं, ये भी 3 आया है, तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, देन द गिवन वेक्टर्स आर क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये आपका यह क्वेश्चन पूरा हुआ। और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 उसे देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी देखिए क्या है, कह रहा है शो यूजिंग ए मैट्रिक्स दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स, यानी यहां पर रो मैट्रिक्स की बात हो रही है, कह रहा है आर इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो चलिए यह आपका, यह बताइए फिर यहां पर हियर मैं बात करूं नंबर ऑफ वेक्टर्स, यानी रो वेक्टर्स की बात हो रही है, हियर नंबर ऑफ वेक्टर्स बराबर कितने हैं, एक XYZ कितने हैं, 3 है कि नहीं है। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स यानी रो मैट्रिक्स आपके कितने हैं, 3 है। अब हमको जो है इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। तो क्या कीजिए, लेट अस फॉर्म ए मैट्रिक्स ऑफ द एबव वेक्टर्स, यानी जो रो मैट्रिक्स दिया गया है इसको मिलाकर एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो लेट अस फॉर्म ए मैट्रिक्स ऑफ द एबव वेक्टर्स, दैट इज, मान लिया यहां लेट वह ए बराबर, मान लिया ए बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 1 2 -3 4, फिर क्या हो जाएगा इसे 3 -1 2 1, और ये क्या हो जाएगा 1 -5 8 -7। यह आपने एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। और देखिए यह स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं, तो रैंक निकालने का सबसे बेस्ट तरीका एचेलॉन फॉर्म या ट्रायंगुलर फॉर्म क्या है, केवल रो का इस्तेमाल करते हुए रो बाय रो जीरो करते जाना है, और जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ाना है, और लास्ट में अब जीरो नहीं कर सकते हैं जीरो को बनाए रखते हुए, तो गिन लेंगे ऐसे कितने रो हैं जिनके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, वह रो की संख्या उस मैट्रिक्स को क्या रैंक को बताएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 है तो हम जीरो कर सकते हैं इसकी मदद से। कैसे, क्या लिखेंगे, यूजिंग R2 implies R2 minus 3R1 होगा। ये देखिए R2 minus 3R1, और इसको जीरो कर सकते हैं कैसे, एंड R3 implies क्या हो जाएगा यहां पर R3 minus R1 होगा ना, R2 minus 3R1 एंड R3 minus R1 इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा 1 2 -3 4, ये लिख लीजिए R2 minus 3R1, 3 minus 3 0, यहां देखिए -1 और -6 क्या होगा -7 2, और ये है +9 -3 9, यानी क्या हुआ 11, ये देखिए 2 -11, और यहां देखिए 1 -12 यानी क्या हुआ -11। और चलिए R3 minus R1, R3 minus 1 क्या होगा 0, ये हो जाएगा -5 -2 -7, 8 -11 और -7 -4 -11, आपका ये हो गया। साफ साफ दिख रहा है, और जीरो हो सकता है जीरो को बनाए रखते हुए। और ध्यान रखिए एचेलॉन फॉर्म में जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ानी है, इसलिए हम R2 minus R3 नहीं करेंगे, ये भी जीरो देगा। हम करेंगे क्या R3 minus R2, R2 minus R3 नहीं, क्योंकि जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ानी है, ये एचेलॉन फॉर्म कहता है। तो यहां क्या लिखेंगे, यूजिंग R3 implies
R3 माइनस R2 इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा भैया जी, 1 2 माइनस 3 4, ये 0 माइनस 7 11 माइनस 11, और देखिए जब घटाएंगे 0 0 0 0 और यह 0 हो गया। क्या कुछ और भी 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 करना है 0 को बनाए रखते हुए, तो यह शर्त नहीं पूरा होगी। इसको 0 करने के चक्कर में यह 0 गायब हो जाएगा। तो अब 0 नहीं कर सकते हैं 0 को बनाए रखते हुए। तो गिन लीजिए ऐसे कितने रो हैं जिनके सभी एलिमेंट 0 नहीं हैं। तो सिंस द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 1 और 2, तो इसकी रैंक क्या होगी वही बताया ना। तो देयरफॉर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर कितना होगा, 2। तो यहां देखिए तो सिंस क्या देख रहा है, नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 है, यानी रो मैट्रिक्स 3 है, यानी क्या आप यहां पा रहे हैं, सिंस द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये देख रहे हैं ना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 है, और नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या है, 3 है। तो सिंस द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हुआ, इज लेस देन द नंबर ऑफ वेक्टर्स, द नंबर ऑफ वेक्टर्स, यानी रैंक 2 है, नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या है, 3 है। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो क्या बताएं, अगर उस मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेक्टर से कम है तो क्या होगा, द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो क्या हुआ, देयरफॉर द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली क्या हुआ, डिपेंडेंट हुआ। ये देखिए आपका ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपका पूरा हुआ रैंक मेथड के द्वारा। गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन पूरे किए गए रैंक मेथड के द्वारा। तो यह सब कुछ सारी चीजें आज पूरा किया गया है।